नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। अपनी कंटेंट व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष में चलने वाले प्रश्न पत्र राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण विषय वस्तु व्यवहारवाद के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यानों में पढ़ा कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के कमियों के कारण जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में असंतोष हुआ, उसी का परिणाम व्यवहारवाद था। परंपरागत दृष्टिकोण की आलोचनाएं हुई और उसी के परिणाम स्वरूप व्यवहारवाद का जन्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति के क्षेत्र में जिस नए दृष्टिकोण का जन्म हुआ उसको व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले राजनीति शास्त्र के अध्ययन में परंपरागत दृष्टिकोण को अपनाया गया था। इस दृष्टिकोण के दोषों तथा सैद्धांतिक कठोरता के सभी जागरूक राजनीतिक विश्लेषकों में वैचारिक असंतोष को जन्म दिया और इस वैचारिक असंतोष के कारण ही व्यवहारवादी आंदोलन का जन्म हुआ। इस आंदोलन ने मानवीय व्यवहार को राज्य और राजनीतिक संस्थाओं के पास से बाहर निकालकर स्वतंत्र रूप से अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया। इस व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति शास्त्र के लक्ष्य, स्वरूप, विषय क्षेत्र आदि सभी को बदल डाला। इसके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान में अनुभववादी विधियों का प्रयोग शुरू हुआ और राजनीति शास्त्र तथा समाज विज्ञानों में आपसी संबंधों में निकटता आई। इसने राजनीति शास्त्र को संस्थागत कानूनी दार्शनिकता की सीमा से बाहर निकालकर नया रूप दिया। इसने राजनीति शास्त्र को न केवल राजनीति विज्ञान बना दिया बल्कि इसे राजनीति को विज्ञान भी बनाने का प्रयास किया। अब यूं कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने राजनीति शास्त्र को व्यक्तिगत मूल्यों, आंतरिक विवरणों, कल्पनाओं के भंवर जाल से बाहर निकालकर उसे अनुभववादी, क्रियात्मक बनाने का जो प्रयास किए, उन्हें व्यवहारवादी आंदोलन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों और पद्धतियों तथा खोज व दृष्टिकोणों के अधिक निकट लाना तथा राजनीतिक विज्ञान के आनुभाविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिक बनाना। डेविड स्टिन ने इसे एक बौद्धिक प्रवृत्ति तथा तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन कहा है। व्यवहारवाद एक ऐसी समग्र क्रांति है जो राजनीतिक शास्त्र को, इसकी अन्य शाखाओं को व्यवहारवादी चश्मे से देखती है। व्यवहार से मिलते जुलते शब्दों, आचरण, कार्य, क्रिया आदि को व्यवहारवाद नहीं कहा जा सकता। ये शब्द मूल्यों पर आधारित हैं। व्यवहारवाद का मूल्य रहित और मूल्य निरपेक्ष अवधारणा कई बार व्यवहारवाद और व्यवहारिकवाद को भी समान समझ लिया जाता है। व्यवहारिकतावाद एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। इस शब्द का प्रयोग 1925 में वाटसन ने मानव व्यवहार की शारीरिक भौतिक व्याख्या करने के लिए किया था। इसका उद्देश्य और प्रयोजनों, भावनाओं, इच्छाओं तथा विचारों के आधार पर शोध सामग्री एकत्रित करना था। यह एक मनोस्थिति का परिचायक था। इसके द्वारा प्रयोगशालाओं में मानव के व्यवहार की परीक्षा होती थी। व्यवहारिकतावादियों ने सिद्ध किया कि व्यक्ति का व्यवहार पर्यावरण से, इसकी अनुकूलता, प्रतिकूलता से है, पुरस्कार तथा दंड आदि से प्रभावित होती है। परंतु व्यवहारवाद आचरण, कार्य, क्रिया, व्यवहारिकतावाद सभी से भिन्न है। यह एक व्यापक अवधारणा है जिसका प्रयोग राजनीति विज्ञान के अध्ययन में किया था। तो व्यवहारवाद और व्यवहारिकतावाद दोनों अलग चीज है। अब हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के कारण, जिसमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन का विषय सिर्फ संस्थाओं और इंस्टीट्यूशन
और का सैद्धांतिक अध्ययन था। उस अध्ययन से जो असंतोष व्याप्त हुआ, वास्तविक रूप से समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था, उसी और युग जमाना वैज्ञानिक बनता जा रहा था, अन्य विषयों में वैज्ञानिक नवाचार आ रहे थे, उसी को ध्यान में रखते हुए राजनीति विज्ञान को भी वैज्ञानिक बनाने के लिए जिन राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक विज्ञान को में भी अन्य वैज्ञानिक या प्राकृतिक विज्ञानों से वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनाने और राजनीति विज्ञान को भी विज्ञान बनाने के प्रयास के लिए जो दृष्टिकोण को अपनाया, उसी को व्यवहारवाद कहते हैं। व्यवहारवाद एक मूल्यनिरपेक्ष अवधारणा है। यह व्यवहार को अपने अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या, निष्कर्ष का आधार मानकर चलती है। इसके अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान से संबंधित प्रत्येक प्रकार को वैज्ञानिक सामग्री शामिल है जो व्यवहार से संबंधित होती है। यह राजनीति विज्ञान में क्रांतिकारी विचारों को जन्म देने वाला दृष्टिकोण है। रॉबर्ट डॉल ने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का ऐसा विरोधी आंदोलन है जो राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के समीप लाकर इसे वैज्ञानिक अध्ययन बनाता है। डॉल ने परंपरावादी सिद्धांत के भंवर जाल से राजनीतिक अध्ययन को बाहर निकालने के लिए इसे अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों द्वारा चलाया गया आंदोलन कहा है। वह मनुष्य के व्यवहार के ऐसे पहलुओं को अपना ध्यान केंद्रित करता है जो प्रक्षेपण योग्य हों। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह राजनीति शास्त्री जो इसके प्रतिपादक थे, राजनीति विज्ञान को विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाह रहे थे, तो अन्य विज्ञान होती है, उनका विज्ञान होने के पीछे है कि उनका जो अध्ययन है वो फैक्टों के, तथ्यों के आधार पर आधारित होता है। तो राजनीति विज्ञान में भी व्यवहारवाद में ऐसे अध्ययन को जोड़ दिया गया जो इसके तथ्यों को ढूंढे। तो तथ्यों को ढूंढने के लिए इसमें अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया। और तथ्य क्या थे राजनीति विज्ञान के तथ्य? क्योंकि राजनीति विज्ञान में मानव के स्वभाव से संबंधित था, तो राजनीति विज्ञान के तथ्य थे मानव का व्यवहार किस तरह प्रभावित होता है। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद में मानव के व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया गया कि मानव का व्यवहार किन कंडीशंस में किन तरह का व्यवहार करने के लिए संभावित स्थिति में आता है, और उसी तथ्य को ढूंढने के लिए इसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन किया गया। अब और इसी आधार पर इसका कार्य क्षेत्र निर्धारित किया गया। अध्ययन के मानव के व्यवहारवाद में क्या किस चीज़ का अध्ययन किया जाता, तो इसमें पहली बात तो थी कि राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद के अंतर्गत सबसे पहले राजनीतिक व्यक्ति जो राजनीतिक विज्ञान को प्रभावित करते हैं और उस राजनीतिक व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, और वो अध्ययन को मूल्य मुक्त अध्ययन, तथ्यों के रूप में, मूल्यों के सहित नहीं, क्योंकि मूल्य अगर व्यवहारवादियों का मानना था कि मूल्य आ जाएंगे अगर, तो उसका तथ्यात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकेगा और नई निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे। इसलिए राजनीतिक विज्ञानियों ने व्यवहारवाद के अंतर्गत जो प्रमुख विषय वस्तु इसके अध्ययन का माना वो था राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्तियों का व्यवहार और राजनीतिक व्यक्तियों के व्यवहार का मूल्य मुक्त अध्ययन, और ऐसी परिकल्पनाओं के माध्यम से टेस्ट करना जो उनके व्यवहार को वैज्ञानिक बना सके, और ऐसे सिद्धांतों का निर्माण जो अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के उन सिद्धांतों को लेना जिनके माध्यम से राजनीतिक विज्ञान में भी निष्कर्ष निकाले जा सके। यह इसके अध्ययन का विषय था। इनमें थे तुलनात्मक राजनीति, मतदान व्यवहार, नीतियां व मूल्य, राजनीतिक सिद्धांत व उपागम, संकल्प शक्ति, प्रक्रियाएं, निर्णय समूह, संरचना आदि अवधारणाएं, राजनीतिक दल, दबाव समूह, व्यवस्थापिकाएं, छोटे समूह, आप व्यक्तियों के आपसी संबंध, ये सब का अध्ययन व्यवहारवाद के अंतर्गत राजनीति विज्ञान में किया जाता था। अब व्यवहारवाद की उत्पत्ति विकास के बारे में हमने पढ़ लिया है कि कैसे हुआ, किन किन व्यक्तियों का योगदान रहा इनमें।
व्यवहारवाद विकसित अवस्था के रूप में एक आधुनिक अवधारणा है, लेकिन इसके अंश प्राचीन काल में भी देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल से ही राजवेत्ता और शासक दोनों ही सीमित अर्थों में व्यवहारवादी रहे हैं और मानव व्यवहार को देखकर ही काम करते हैं। प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो आदि अनेक राजनीतिक विचारकों ने मानव व्यवहार का अवलोकन अवश्य किया है। जॉन लॉक को व्यवहारवाद का आधुनिक संस्थापक कहा जाता है, जिनकी उदारवादी लोकतंत्रीय अवधारणा अनुभविक दृष्टिकोण पर आधारित है। बहुलवादी विचारकों ने इसे गति प्रदान की। इसको विकसित करने में वाल्टर वेजहॉट, जेम्स ब्राइस, लॉवेल आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। कार्ल मार्क्स, मैकस, वेबर, दुर्खिम आदि विचारकों ने भी इसे गति प्रदान की। आधुनिक या 20वीं शताब्दी में 1908 में ग्राहम वालास ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ऑर्थर वेंटले ने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जो उसकी पुस्तक थी, में व्यवहारवाद का पोषण किया। और ग्राहम वालास ने लिखा कि राजनीति का अध्ययन वर्तमान स्थिति में असंतोष है। सभी विद्यार्थी संस्थाओं के विवेचन तो करते हैं, लेकिन मनुष्य के परीक्षण से दूर रहते हैं। ग्राहम वालास के इस मत की पुष्टि करते हुए ऑर्थर वेंटले ने कहा कि राजनीति शास्त्र निर्जीव है। वह शासकीय संस्थाओं के बाहरी स्वरूप का औपचारिक अध्ययन करता है, गुण दोषों द्वारा सरकारों का विवेचन करता है। जब इसे कानून की पर्दी से बाहर निकाला जाता है तो वह एक मजाक बनकर रह जाता है। इसलिए ऑर्थर वेंटले ने राजनीतिक प्रक्रियाओं की विशेषताओं का पता लगाने के लिए समूहों के अध्ययन और अवलोकन पर बल दिया। उसने कहा कि इस बात का कोई महत्व नहीं कि संविधानों और विधियों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार जो ग्राहम वालास ने अपने विचार रखे, उनको वेंटले ने आगे बढ़ाए। और ऑर्थर वेंटले ने कहा कि राजनीतिक प्रक्रियाओं की विशेषताओं का पता लगाने के लिए समूहों के अध्ययन व अवलोकन पर बल दिया। उसने कहा कि इस बात का कोई महत्व नहीं कि संविधानों और विधियों का अध्ययन किया जाए। राजनीति को सही अर्थों में समझने के लिए हमें राजनीतिक संस्थाओं के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद 1925 में चार्ल्स ई मेरियम ने अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स में राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया। 1928 में जॉन स्टुअर्ट राइस की पुस्तक क्वांटिटीज मेथड इन पॉलिटिक्स एंड तथा जी कैटलिन की पुस्तक 1930 में जो प्रकाशित हुई, ए स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, में भी व्यवहारवादी विचारों का ही पोषण हुआ। लॉसवेल और कैटलिन ने शिकागो संप्रदाय के सदस्यों के रूप में अनुभववाद और व्यवहारवाद का ही समर्थन किया। इन्होंने शक्ति संबंधों को राजनीति विज्ञान का अध्ययन बिंदु माना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकन विद्वानों ने व्यवहारवाद को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और प्रभावशाली आंदोलन का रूप ग्रहण किया शिकागो वालों ने, और एक शोध पत्र प्रकाशित होने लगे, जैसे पब्लिक ओपिनियन, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अमेरिकन बिहेवियरलिज्म, साइंटिफिक बिहेवियर साइंस आदि। अमेरिका में इसके विकास के लिए सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल की स्थापना की गई। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन तथा सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल आदि अन्य काउंसिलों की स्थापना हुई। इस तरह डेविड स्टीन, लॉसवेल, कोलमैन, हिंज, योलाऊ, कार्ल ड्यूच, साइमन, पॉवेल, बेंटले, मेरियम, ग्राहम वालास, मैकर वेबर, मार्क्स, दुर्खिम, फ्रायड, पेरेटो, मोस्को आदि विचारकों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप व्यवहारवादी आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और इन सभी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत अपनी अंतिम घड़ियां गिनने लगा और एक ऐसे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रयासों को बल मिला जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवहार को समझने योग्य था। तो हमने जाना कि परंपरागत दृष्टिकोण के असंतोष और उनकी कमियों के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान और तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए जब सभी विषय अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फलीभूत हो रहे, तो क्यों न राजनीति विज्ञान को भी इन वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्य विषयों के अंतन अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से अन्य विषयों से जोड़कर अन्य विषयों की वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को भी वैज्ञानिक बनाकर तत्कालिक परिस्थितियों को समझा जाए और उनका समाधान दिया जाए।
इसी परिस्थिति के कारण एक नए दृष्टिकोण का, जो राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रतिपादित हुआ, चलन में आया, और उसका अध्ययन का प्रमुख विषय वस्तु था मानव का वो राजनीतिक व्यक्ति और उन राजनीतिक व्यक्तियों का व्यवहार, वो किस तरह प्रभावित होता है, किन परिस्थितियों में प्रभावित होता है, और सामान्यतः क्या किस तरह प्रभावित होता है। अब हम व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका सामान्य रूप से हमने इसके अर्थ में भी पढ़ी। स्टर्नडायल, कैटलिन जैसे समाजशास्त्री व्यवहारवादी 4 आधारभूत मान्यताएं मानते हैं राजनीति विज्ञान की, कि अध्ययन की इकाई छोटी होनी चाहिए। व्यवहारवादियों का मानना है कि अध्ययन की इकाई जितनी छोटी होगी, निष्कर्ष निकालने में और राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने में, तथ्यात्मक बनाने में उतनी ही आसानी होगी। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल। राजनीति व्यवहारवादियों का मानना है कि अन्य विषयों के वैज्ञानिक विधियों को लेकर राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक बना जाए। अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। अध्ययन करते समय वैज्ञानिक पद्धतियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। राजनीतिक शास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाया जा सकता है। व्यवहारवादियों का मानना है कि अनुभव, निरीक्षण, प्रयोग और संदर्भ आदि के द्वारा राजनीतिक शास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया जा सकता है। इस तरह अंतर अनुशासनात्मक विषय के साथ साथ राजनीति शास्त्र एक स्वतंत्र अनुशासन भी हो सकता है। इन्हीं के आधार पर हम व्यवहारवाद की कुछ विशेषताओं, जो सामान्य विशेषताएं हैं, सामान्य रूप से सभी विचारक स्वीकार करते हैं, उनका बारे में चर्चा करते हैं। सभी व्यवहारवादी विचारकों ने व्यवहारवाद के विकास करने में अपनी सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन डेविड स्टिन ने व्यवहारवाद को एक बौद्धिक आंदोलन बनाकर अपना विशेष योगदान दिया, जिसमें चार्ल्स वर्थ द्वारा संपादित पुस्तक कंटेम्पररी पॉलिटिक्स एनालिसिस में अपना निबंध द करंट मीनिंग ऑफ द बिहेवियरलिज्म लिखकर व्यवहारवाद को विकसित किया। डेविड स्टिन ने इस निबंध में व्यवहारवाद की 8 विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, जिनको हम निम्न प्रकार से समझते हैं। उनमें पहली है नियमितता। डेविड स्टिन का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो बार बार देखने को मिलती है। इन बार बार होने वाली प्रवृत्तियों के आधार पर उपयोगी निष्कर्ष निकालकर उन्हें सिद्धांत का रूप दिया जा सकता है। यद्यपि यह व्यवहार कई अवसरों पर भिन्न हो सकता है, लेकिन व्यक्ति भिन्न अवसरों पर कुछ बातों के बारे में अपनी समान राय ही प्रकट करता है। व्यक्ति के व्यवहार में बारंबार नियमितताएं कानून, नियमों, उपनियमों का आधार होती है। इन्हीं के आधार पर राजनीतिक व्यवहार का नियतन होता है और चुनाव के समय समस्त राजनीतिक घटनाक्रम को समझा जा सकता है। इस नियमित व्यवहार के कारण प्राकृतिक विज्ञानों की तरह भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इसलिए सभी व्यवहारवादी विचारकों ने राजनीतिक व्यवहार को नियमितताओं की खोज करके शुद्ध राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण का मार्ग तैयार किया। इस प्रकार व्यवहारवाद में पहली विशेषता है कि नियमितता है। इसका अध्ययन का प्रमुख विषय था राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाना। उसमें इन्होंने माना, पहली विशेषता है कि मानव के व्यवहार का कुछ नियमितताएं होती हैं। उन नियमितताओं के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, राजनीति विज्ञान में कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं। दूसरा है सत्यापन। व्यवहारवादियों का मानना है कि मानव के व्यवहार की जो नियमितताएं होती हैं, उनका सामान्यीकरण या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं या सत्यापन किया जा सकता है। सत्यापन योग्य होनी चाहिए। सत्यापन की वैज्ञानिक विधि का आधार है कि जब नियमितताओं की जांच में परीक्षण नहीं किया जाएगा तो वैज्ञानिक सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। उदाहरण के लिए चुनाव के समय मतदान व्यवहार के बारे में उपयोगी निष्कर्ष सत्यापन विधि द्वारा ही निकाले जा सकते हैं। इस तरह समस्त राजनीतिक घटनाओं को समझने के लिए नियमितताओं का सत्यापन होना जरूरी है कि वास्तव में ये नियमितता है, ये सत्य हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, ये नियमितताएं ये सत्य है कि नहीं। अगला जो विशेषता है कि तकनीकी और प्रविधियों। व्यवहारवादियों का मानना है कि इनके अध्ययन में आनुभविक तरीकों और पद्धतियों और प्रविधियों का प्रयोग पर जोर देते हैं। व्यवहारवादियों का कहना है कि तथ्यों और आंकड़ों तथा नियमितताओं को प्राप्त करने के लिए हमें सामान्य शोध प्रविधियों का सहारा लेना पड़ेगा। विषय सामग्री प्राप्त करने तथा उसकी प्रामाणिकता की जांच करने के लिए ऐसी प्रविधियों और तकनीकियों का प्रयोग
करना चाहिए जो बार बार परीक्षण में सहायक हो, क्योंकि आधार सामग्री और उसका निर्वाचन करने वाले साधन स्वयं सिद्ध नहीं होते। एक उचित प्रविधि के माध्यम से जो व्यवहार मानव के व्यवहार में नियमितताएं और आ रही है उनके सत्यापन के लिए निश्चित प्रविधि और तकनीक का प्रयोग लेना पड़ेगा, जब भी विश्वसनीय अध्ययन किया जा सकता है। व्यवहारवाद अगली जो विशेषता है व्यवहारवादियों की वो है प्रमाणीकरण। व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान बहुत जटिल होता है, इसलिए उसका मापन भी एक कठिन कार्य है, किंतु बिना मापन के मात्रात्मक तथ्य को अनुपयोगी रहते हैं। इसलिए विवरण और आधार सामग्री के लक्ष्यों के अनुरूप उनका प्रमाणीकरण माप करना आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनकी प्रामाणिकता की जांच होनी चाहिए। प्रामाणिकता की जांच के बाद व्यवहारवादी अपनी महत्वपूर्ण विशेषता बताते हैं मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि तथ्यों और मूल्यों में कोई संबंध नहीं। यदि राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन मूल्य को ध्यान में रखकर किया जाएगा तो उसका अध्ययनकर्ता के निजी मूल्य आदर्श भावनाओं के शामिल होने का डर रहेगा। इसलिए भेदभाव पूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में मूल्य मुक्त अध्ययन किया जाना चाहिए। अगला जो विशेषता है वो है क्रमबद्ध और व्यवस्थीकरण। व्यवहारवादियों का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान में शोध व्यवस्थित होनी चाहिए, अर्थात सिद्धांत निर्देशित होने चाहिए। यदि शोध सिद्धांत अनुप्रमाणित नहीं है तो वह महत्वहीन रहेंगे। यदि वह सिद्धांत सामग्री समर्थित नहीं है तो वह निरर्थक रहेगी। इसलिए अध्ययन, अवलोकन, तथ्य संग्रह, सिद्धांत निर्माण, सत्यापन आदि सभी में क्रमबद्धता रहनी चाहिए। अगला जो व्यवहारवादी की विशेषता निकल कर आती है कि विशुद्ध विज्ञान का निर्माण। व्यवहारवादियों का कहना है कि कोई भी शोध सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से नहीं संचालित होने चाहिए। ज्ञान की खोज स्वयं सामाजिक समस्याओं का समाधान में उपयोगी बन सकती है। सिद्धांत का प्रयोग दोनों ही वैज्ञानिक प्रयत्नों का अंग होते हैं। इसलिए राजनीतिक व्यवहार को समझना, उसका विश्लेषण करना प्राथमिक आवश्यकता होनी चाहिए। उसका बाद उसकी सामाजिक उपादेयता पर विचार किया जाना चाहिए, अर्थात अर्जित ज्ञान की कसौटी केवल और केवल क्या होनी चाहिए? सैद्धांतिक और शुद्ध विज्ञान होनी चाहिए। इसी से राजनीतिक शास्त्र को विशुद्ध विज्ञान बनाया जा सकता है। अगली जो विशेषता है एकीकरण और समायोजन। व्यवहारवादियों का मानना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अन्य सभी प्रकार की गतिविधियां उसके व्यवहार में बराबर जुड़ी हुई है। इसलिए मनुष्य की प्रत्येक गतिविधि उसके संपूर्ण जीवन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में ही समझी जा सकती है। इसलिए मनुष्य परिस्थितियों की निकटता के व्यवहार में तभी सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के निकट हैं। इसलिए कोई भी राजनीतिक विद्वान अन्य सामाजिक विज्ञानों में हो रहे शोधों की उपेक्षा नहीं कर सकता। यदि उसमें ऐसा किया तो उसका शोध का परिणाम अप्रमाणित, असामान्य होंगे। अतः राजनीतिक वैज्ञानिक को अन्य सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्रों में हो रहे शोध कार्यों पर भी अपनी गहरी तीव्र दृष्टि रखनी चाहिए और अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का पोषण करना चाहिए। अन्य अनुशासनों की मदद के बिना राजनीतिक विज्ञान कभी समृद्ध नहीं हो सकता। इस प्रकार डेविड स्टिन द्वारा बताई गई व्यवहारवाद की विशेषताएं उसे परंपरागत दृष्टिकोण से पृथक करती है। इन विशेषताओं में व्यवहारवादी विश्लेषण की पूर्व धारणाएं, लक्ष्य और बौद्धिक आधार शामिल हैं। यह विश्लेषण राजनीति विज्ञान में आनुभविक प्रविधियों के प्रयोग के साथ साथ उसे परिशुद्ध विज्ञान के लिए भी प्रयासरत है। व्यवहारिक क्रांति ने राजनीति शास्त्र को नई दिशा प्रदान की और उसे अंतर अनुशासित दृष्टिकोण बनाने का प्रयास किया। हमने इसकी 8 बौद्धिक आधारशिलाएं पढ़ी। उन आधारशिलाओं को एक बार दोबारा समराइज कर लेते हैं कि व्यवहारवादियों का मानना था कि इनके अध्ययन का विषय संस्थाएं नहीं होकर इनको प्रभावित करने वाले व्यक्ति और उन व्यक्तियों का व्यवहार होना चाहिए। उस व्यवहार के अध्ययन की इकाई मानकर उसका मूल्य निरपेक्ष अध्ययन और उन तकनीक और प्रविधियों से उन्हीं के आधार पर ये 8 विशेषताएं इसकी यहाँ स्थापित की है डेविड स्टिन ने। उनमें क्या है कि मानव के व्यवहार में कुछ नियमितताएं होती हैं। उन नियमितताओं का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर किया जाए। उन नियमितताएं जो मानव के व्यवहार में पाई जाती है उनका सत्यापन होना चाहिए। सत्यापन किन के आधार पर होगा? तकनीक और प्रविधियों का। ऐसी प्रविधियों और तकनीक को अपनाना चाहिए जिनके माध्यम से मानव व्यवहार में जो नियमितताएं हैं, जो अध्ययन, उनका सत्यापन किया जा सकते। उस सत्यापन का
परिमाणीकरण होना चाहिए उनका। अब वो परिमाणीकरण कब होगा? जब उनके अध्ययन, जो मानव का व्यवहार है, उनके मूल्यों को अलग करके और तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा, जब उसका प्रमाणीकरण होगा। यह प्रमाणीकरण और जो अध्ययन है अब तक जो नियमितताएं पाई है मानव के व्यवहार में, वो एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। और अगला है कि जो अब तक क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन हुआ नियमितताओं मानव व्यवहार का, वो विशुद्ध, उसका उद्देश्य विशुद्ध सिद्धांत का निर्माण करना होना चाहिए, पहला उद्देश्य, ना कि समाज के लिए उपयोगी है नहीं है। क्योंकि विज्ञान का उद्देश्य तथ्यात्मक ज्ञान को इकट्ठा करना है, बाद की बात होती है कि उसका उपयोग किसके लिए किया जाए। अगला जो अंतिम विशेषता इसकी निकल कर आई कि अन्य विज्ञान, ये अध्ययन जब निकलेंगे जब अन्य विषयों से, अन्य विज्ञानों से इन राजनीति शास्त्रियों को जुड़ा रहना पड़ेगा। अन्य विज्ञानों में क्या अध्ययन हो रहे हैं, क्या प्रयोग हो रहे हैं, उनसे जुड़ा रहने के साथ ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन को भी समृद्ध बनाया जा सकेगा, वैज्ञानिक बनाया जा सकेगा। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। अगले व्याख्यान में नए चर्चा का विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।